हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट, एक पार्टनर जब फॉर्म में एडमिट होता है तो एडमिशन के टाइम जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एक प्रॉब्लम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी जो एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम लोग कर रहे हैं। गुडविल का टॉपिक हम लोग करें उससे पहले पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है, at the time of admission he should bring amount on two accounts. First on account of capital and second on account of goodwill. तो जब एक पार्टनर एडमिट होता है देन उसको बिकॉज एडमिशन के बाद ही विल बी ऑनर ऑफ बिजनेस लाइक टू अदर पार्टनर्स ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर। फर्म की जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उसमें उसको एक पर्टिकुलर शेयर मिल जाएगा। तो फर्म की नेट एसेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओनरशिप परचेज करने के लिए ही शुड ब्रिंग सम कैपिटल। तो पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो उसे कैपिटल के लिए कुछ रुपए लाने होते हैं और कैपिटल के लिए जो भी रुपए लाएगा उसके लिए जो एंट्री हम लोग पास करेंगे कैश और बैंक, और if he bring some assets as capital, then assets to new partners capital account। ये हम एक एंट्री पास कर रहे होंगे फॉर introducing capital by new partner in form of cash और some assets। तो ये तो सिंपल एंट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर एडमिट होता है तो उसको इन एडिशन टू कैपिटल कुछ रुपए गुडविल के लिए भी लाने होते हैं फॉर गुडविल। क्वेश्चन आता है कि गुडविल के लिए अलग से उसे कैश किस लिए लाना होता है। स्टूडेंट, गुडविल जनरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है। वो जो कैपिटल के लिए रुपए लाता है वो कैपिटल के लिए जितना भी कैश लाएगा, जितनी एसेट्स बिजनेस में है उन एसेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। बट बिकॉज बिजनेस में जनरली गुडविल अनरिकॉर्डेड होती है तो इन एडिशन टू कैपिटल he should bring some amount for goodwill। गुडविल के लिए भी उसे कुछ कैश लाना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि गुडविल के लिए अलग से कैश क्यों लाए। बिकॉज फर्म की जो भी एसेट्स हैं वो सब रिकॉर्डेड एसेट्स हैं। उन रिकॉर्डेड एसेट्स के लिए तो वो कैपिटल लेके आया है।
गुडविल अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अब गुडविल जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उस गुडविल पर, उस एसेट्स पर अभी तक केवल ओल्ड पार्टनर्स का राइट था। आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर also get the ownership on goodwill. It means he purchased share in goodwill from old partners, and for that he should bring some amount that is known amount brought in for goodwill. जैसे हम मान लेते हैं कि A and B are two partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted C as new partner for 1/4 share. On the date of admission, value of firm's goodwill में का जो वैल्यू है 60,000। अब इस 60,000 पर अभी तक तो केवल ए और बी का राइट था ना, बट आफ्टर गेटिंग एडमिशन बाय सी, गुडविल पर राइट किसका होगा? ऑफ ऑल पार्टनर्स ए बी सी। तो जहां 60,000 पर ए और बी का राइट था इन द रेशियो ऑफ 2:1, 40,000 एंड 20,000, अब उस गुडविल पर ओनरशिप तीनों का होगा इन द रेशियो ऑफ 2:1. इट मीन्स 15,000, not 15, 30,000 and 15 and 15. It means C, the new partner, gets share 1/4 share in 60,000, 15,000. 15,000 उसने गुडविल में शेयर परचेज किया from old partners, and here you can see that A का जो 40,000 शेयर था अब 30 रह गया, तो 10,000 उसका शेयर गुडविल में डिक्रीज हुआ। इसी तरह से B का जो शेयर 20 था 15 रह गया, 5,000 उसका शेयर डिक्रीज हुआ। इट मीन A और B ने गुडविल में सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ C। C को 15,000 गुडविल में शेयर मिला। तो जस्ट हम कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर परचेज सम शेयर इन गुडविल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, एंड एज ही इज परचेजिंग some part in share, some part or some share in goodwill, so he should pay for it to old partners. Old partners को पे करना है, that's why he should bring for goodwill. उसे गुडविल के लिए अलग से in addition to capital कुछ रुपए लाने होते हैं। ओके तो अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल के लिए न्यू पार्टनर अलग से इन एडिशन टू कैपिटल कैश क्यों लाता है? बिकॉज ही इज परचेजिंग शेयर इन गुडविल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हो? हम गुडविल का ट्रीटमेंट क्या देंगे? गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए मल्टीपल केसेस हमारे पास होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे। उन सभी केसेस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको बता रहा हूं, व्हेन न्यू पार्टनर pay for goodwill privately to old partner. Partner, new partner
गुडविल के लिए ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली पे करता है, मीन्स इंडिविजुअली पे कर देता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ फर्म्स, इन द फर्म्स बुक्स, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हम कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे? जो फर्म से रिलेटेड है। अब यहां पर पार्टनर क्या कर रहा है? बिकॉज पार्टनर, न्यू पार्टनर ने गुडविल को परचेज किया, दैट इज अनरिकॉर्डेड फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो सी, न्यू पार्टनर ने ए से और बी से, ओल्ड पार्टनर से गुडविल में जितना जितना शेयर परचेज किया वो ए के घर पे जाता है, बी के घर पे जाता है, मीन्स ओल्ड पार्टनर्स के घर पर जाकर उन्हें प्राइवेटली, इंडिविजुअली जाके पे कर देता है। तो इस केस में चूंकि फर्म के पास, फर्म की बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो जब फर्म की बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, देन देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड फॉर इट। तो फर्स्ट केस में नो एंट्री फॉर गुडविल। अगर गुडविल को इंडिविजुअली, प्राइवेटली पे करता है तो गुडविल के लिए बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि सी गेट्स शेयर 15,000 फ्रॉम ए एंड बी, तो सी ने 15,000 गुडविल में जो शेयर परचेज किया, 15,000 रुपी ए के घर पे गया, बी के घर पे गया, ए को पे कराया, बी को पे कराया, बिकॉज फर्म्स के पास ना कैश आया ना कैश गया, तो फर्म की बुक्स में उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं बना रहे होंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट केस, गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। अगर कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे। ओके, गॉट इट? सेकेंड केस, when new partner brings his share of goodwill in cash and old partner retains it इन बिजनेस। सेकेंड केस में अब न्यू पार्टनर गुडविल में जो शेयर परचेज करता है, गुडविल में जो शेयर लेता है, उसके लिए वो फॉर्म में कैश लाता है, किस लिए? टू पे ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर्स उस कैश को बिजनेस में ही रिटेन करते हैं, बिजनेस से विड्रॉ नहीं करते। तो यहां इन दिस केस हम लोग क्या एंट्रीज पास करेंगे? लेट अस सी। एंट्रीज को पास करने से पहले मैं स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज यू नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1, calculate sacrificing ratio। sacrificing ratio कैलकुलेट करिए। sacrificing ratio कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन में अगर ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो गिवन है, ओल्ड में से न्यू रेशियो को लेस करिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में मान लीजिएगा ना तो न्यू दिया है ना ही सैक्रिफाइसिंग दिया,
then old ratio will be treated or considered as sacrificing ratio. Okay, so first step, calculate sacrificing ratio. Step number 2, calculate value of firm's goodwill. फॉर्म की गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करें, बट कब कैलकुलेट करेंगे आप? इफ नॉट गिवन, अगर नहीं दिया हो। मोस्ट ऑफ केसेस में फॉर्म की गुडविल का वैल्यू आपको दिया होगा, गिवन होगा। अब स्टेप नंबर 3 पर, बिकॉज ये तो दिया ही होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, देन कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। नए पार्टनर का गुडविल में कितना शेयर बनता है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग न्यू पार्टनर शेयर इन फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म की जो गुडविल है उसको न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल जो भी है इनटू न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसे जैसे मान लीजिएगा फॉर्म की गुडविल 60,000 और न्यू पार्टनर को हमने 1/4 शेयर दिया, देन 15,000। इट मीन 60,000 में 1/4, उसने कितने वैल्यू की गुडविल परचेज की? ऑफ ₹15,000। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देन न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल। ये दोनों चीजें आपको चाहिए गुडविल की एंट्रीज को पास करने के लिए। जितने भी केसेस होंगे गुडविल के, आपको ये दो चीजें तो, दो इंफॉर्मेशन तो चाहिए। आइदर क्वेश्चन में गिवन होंगी और आपको कैलकुलेट करनी होंगी। जब ये दोनों इंफॉर्मेशन हो, देन स्टेप नंबर 4, पास एंट्रीज। आप एंट्रीज पास कर दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में ला रहा है। तो जब कैश में बिजनेस में ला रहा है तो एंट्री क्या बनी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक न्यूली ओपन अकाउंट हम रेज करेंगे, न्यू अकाउंट रेज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, बिकॉज बिजनेस में कैश आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश को डेबिट किया, और किस लिए आया वो कैश? प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कितने अमाउंट से? विद न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। नए पार्टनर का जो गुडविल में शेयर 15,000। ओके, देन नरेशन आप दे सकते हैं फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। ओके, अब ये गुडविल में जो शेयर लेके आया, ये जो 15,000 रुपये फॉर गुडविल लेके आया, क्यों, किसके लिए? टू पे ऑफ the old partners, to pay off the sacrificers who sacrifice share in goodwill in favor of new partner। जिन पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए गुडविल में सैक्रिफाइस किया, गुडविल को सरेंडर किया, उनको पे करने के लिए। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो जिन्होंने गुडविल को न्यू पार्टनर को सेल किया।
न्यू पार्टनर ने जिन ओल्ड पार्टनर से गुडविल को परचेज किया। तो सेकेंड एंट्री यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस लिए? ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हैं या सेक्रीफाइसर। ओल्ड पार्टनर्स में हो सकता है दो पार्टनर और सेक्रीफाइस एक ही करें, इसलिए ओल्ड पार्टनर उतना ज्यादा एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है, तो सेक्रीफाइसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स में ए भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सेक्रीफाइस केवल ए कर रहा है, तो क्रेडिट ए होगा, ए बी दोनों नहीं होंगे, तो फिर सेक्रीफाइसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो टू ओल्ड पार्टनर्स और सेक्रीफाइसर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहां पर याद रखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को कितने अमाउंट से, जो ऊपर हमने एंट्री बनाई, विद न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, और यहां पर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गॉट इट? ये दो एंट्रीज आपको पास करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। यहां पर नोटिस करिएगा कि अगर गुडविल के साथ कैपिटल भी लाता है तो हम कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। वी आर एज्यूमिंग दैट A and B are two partners. A and B are two partners sharing profits and losses in the ratio of 2/3, 1/3. They admit C as new partner and their new profit sharing ratio is 2/4, 1/4 and 1/4. Okay? On the date of admission of C, value of firm's goodwill is 60,000. Okay? C brings capital ₹1 lakh and his share in goodwill in cash. Okay? Then old partner retains it in business. Got it? एग्जाम्पल हो गया। सॉल्यूशन देखिए, मैंने आपको स्टेप्स बताए। सबसे पहले क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी, फॉर्मूला न्यू ओल्ड माइनस न्यू, 2/3, 1/3, न्यू 2/4, 1/4, एलसीएम 12. Okay, then 4, 8 minus 6, 2/12. Then here LCM 12, 4 minus 3, 1/12. Sacrificing ratio 2:1. Okay, then new partners share in goodwill. न्यू पार्टनर का गुडविल में शेयर, हाउ मच? फर्म्स वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 and C gets share in 60, 1/4, 15,000. Okay, now pass the entries. And C brings ₹1 lakh for capital. Entry cash, account debit to C's capital account for
capital brought in cash and rupee 1 lakh. Got it? Plus he also brings rupee 15,000 for goodwill. So again cash account debit to premium for goodwill. How much? 15,000. And narration for premium brought in cash. ओके, बिकॉज ये जो 1 लाख ये तो फॉर्म में रहेगा ही रहेगा. ये 15,000 किसको पे करने के लिए लाया? टू ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी. एंड ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स रिटेन्स दिस अमाउंट इन बिजनेस. गिवन है ओल्ड पार्टनर रिटेन्स इट इन बिजनेस. ओल्ड पार्टनर्स को पे करने के लिए लेके आया, बट ओल्ड पार्टनर उसे बिजनेस में ही रहने देते हैं. तो एंट्रीज क्या होंगी? यहां ये जो 15,000 है ए और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा. और एंट्री बनेगी सेकेंड, प्रीमियम फॉर गुडविल account debit to A's capital to B's capital. बिकॉज दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए यहां 15,000 विद इज शेयर इन गुडविल, और यहां पे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1. सो 10,000 एंड 5,000 एंड 4 share in goodwill transfer to all partners in their sacrificing ratio. तो इस तरह से ये एंट्रीज होंगी. क्लियर स्टूडेंट? यहां पर नोटिस करिए, ये चूंकि प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. You will find this problem because कैश और कैपिटल, ये कैपिटल के लिए जो कैश लाया और गुडविल के लिए, बिकॉज सेम डेट में लेके आ रहा है. इट मीन वी कैन पास अ कंपाउंड एंट्री फॉर बोथ. तो दोनों एंट्री सेपरेट बनाने की जगह पर कंपाउंड भी बना सकते हैं. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट to C's capital and to premium for goodwill. 1 lakh कैपिटल के लिए लेके आया, 15,000 for goodwill, 1,15,000. नरेशन में आप लिख सकते हो for capital and premium brought in cash. दोनों एंट्रीज की जगह पे ये एंट्रीज हम लोग बनाएंगे. अगर गुडविल कैश में लाया है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही. क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, इट्स अंडरस्टूड कि अगर वो लाया है तो किस लिए लाया? टू पे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट केस था. हालांकि सेकंड केस था. फर्स्ट केस में प्राइवेटली पे करते हैं, सेकंड केस में अगर कैश में ला रहा है तो क्या एंट्रीज बनाएंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. केस सेकंड था ये, उसका एग्जांपल मैंने दिया है. बाकी के जितने भी केसेस बनते हैं विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस. ओके, थैंक यू.